जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नईम साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की तरफ से इस वक्त क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है, और खान साहब का क्या नज़रिया है? मुज़ाकरात होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, किसके ज़रिए होने चाहिए, और कौन इस वक्त मुज़ाकरात को लीड कर सकता है पीटीआई की तरफ से? देखें अलवी साहब, मेरा ख्याल में है कि इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मैंडेट दे दिया है कि वो मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल 100% जो मैं समझता हूँ कि ये उनको मैंडेट उनके पास है। अब वो मुज़ाकरात करेंगे, TOR वही सेट करेंगे। तो लेकिन आगे बात सिर्फ मैं इतनी करना चाहता हूँ, देखिए माजी में जब भी मुज़ाकरात हुए वो कैसे नाकाम हो, चाहे वो PNA के और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात थे, या MRD के दौर में मुज़ाकरात थे, या अभी जो 2025 में जो मुज़ाकरात मौजूदा रिजीम के साथ PTI के इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे थे। अब तो मेरे ख्याल में उसमें 3-4 पार्टियां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जहाँ तक ये है कि सियासत में बाजवा साहब माशाल्लाह एक सीनियर सीजन्ड सियासतदान है। माजी में हमने ये भी देखा था कि हम मार रोड पे, हम कराची में घसीटेंगे, घसीटने वाले फिर आज इकट्ठे बैठे हैं। अब उनमें इत्तेफाक राय नहीं है। कल एक ऑर्डिनेंस जारी होता है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो उसके डिनाइल आ जाता है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। पलूशा खान कहती है कि देखें ये बाईपास किया जा रहा, हमें इत्मीनान भी नहीं लिया। जब इन दोनों जमातें जो हाइब्रिड निजाम के तहत दोनों चल रही हैं, दोनों को शेयर रहे इस हुकूमत में, इस रजीम में, आईनी होते उनके पास है, दूसरे इनके पास है। अब उनका इत्तेफाक नहीं है, वो एक ऑन बोर्ड नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं, वन पेज पे नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप कहें कि जनाब वो तहरीक इंसाफ या दूसरी अदर जो पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन के वो जो है वो एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब उनको मैंडेट दे दिया गया, आप उन पे बैठे, TOR आएंगे, देखें देखें लोग शरायत रखते हैं, फिर दोनों को आगे, किसी को आगे जाना पड़ता है, किसी को पीछे आना पड़ेगा। आप टेबल पे तो बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। जहां तक ये बात है, हुकूमत देने की पोजीशन में होती है और अपोजिशन लेने की पोजीशन में होती है। लिहाजा ये देने वाला किरदार रोल प्ले करें, वो देने वाला कर रहे हैं। ठीक हो। अच्छा मोहसिन बिलाल, आप ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मरियम नवाज साहिबा की तरफ से लॉन्च किए जा चुके हैं। क्या जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं इनके समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं? वो सब प्रोजेक्ट अपनी अपनी तर्ज के ऊपर चल रहे हैं और उनको तमाम वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं? जी अलवी भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अच्छा, जहाँ तक आपने मरियम नवाज के प्रोजेक्ट्स की बात की है, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नजर भी आ रहे हैं। जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का वादा किया था, वो मेरे ख्याल में बताया ये जा रहा है कि रवां माह ही उसका अब इफ्तिताह होने जा रहा है। इसके अलावा CGD पिछले प्रोग्राम हमने जिक्र किया था, फिर इसके अलावा धीरानीम का प्रोग्राम है। उसके अलावा आप ये देखें कि इंक्रोचमेंट के हवाले से फिर जो सुतरा पंजाब है वो सड़कों पर आपको नजर भी आ रहा है, छोटे शहरों में भी वो नजर आ रहा है। तो जहां तक उनके मंसूबों की बात है, ये 8 फरवरी को जाहिर है पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और ये जश्न भी एक तरह का मनाया जाएगा उनकी जानिब से, नून लीग की जानिब से। आपको पता है 3 रोजा बसंत भी यहाँ पर फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है 6, 5 और 8 फरवरी को, जबकि PTI की जानिब से उस रोज फिर ये कहा गया गया कि हम तहरीक चलाएंगे। तो एक जानिब ये जश्न की सूरत हाल होगी, दूसरी जानिब वो तहरीक। पिछले साल भी हमने देखा था, तो मरियम नवाज ने जब पंजाब असेंबली में आई थी, वहां पर अपने मंसूबों का ही उन्होंने जिक्र किया था। तो मरियम नवाज की आज भी वो उनका ये दावा है जी कि वो मेरिट शिफाफियत, और अभी तक उन्होंने एक भी अफसर जो है बस सिफारिश पर नहीं लगाया। वो खुद इंटरव्यूज करती हैं, फिर जो मेरिट है उसको देखती हैं। अब ये 2 साल होने को है। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मोहसिन बिलाल। बुज़दार साहब के दौर में हमने ये देखा था कि ये एक रिवॉल्विंग चेयर बन चुकी थी। जी बिल्कुल ठीक है मोहसिन बिलाल, आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़ते हैं। पंजाब जी जी बिल्कुल ठीक है मोहसिन बिलाल। अदारों के अंदर भी एक स्टेबिलिटी है। हाँ, जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, जहाँ तक डिलीवरेंस की बात है, हाँ उसमें मैं समझता हूँ कि PTI को अपना एक आईनी रोल अदा करना चाहिए। लेकिन उसमें अगर आप ये देखें, अगर मैं लाहौर की बात करूँ
तो आप ये देखेंगे जमात इस्लामी के जो रहनुमा है कैसर शरीफ, अक्सर अवामी इश्यूज पर आपको जी बिल्कुल बहुत बोलते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक नजर आता है, बिल्कुल ठीक चाहे कुत्तों का इशू हो, चाहे जो है वो जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त कैसर शरीफ साहब बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके रहनुमा ग्राउंड पर नजर आते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, जी ठीक हो गया मौसम बिलाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आगे बढ़ते हैं जुनैद अकरम साहब। जी जी जुनैद अकरम, जी जी मौसम बिलाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, से बाहर निकल कर सोचिए तो जी ठीक है, बहुत बहुत विजन भी है, जिस तरह मैंने कैसे शरीफ साहब की मिसाल दी है। सही जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद अकरम साहब। मौसम बिलाल का कहना है कि 2 साल मुकम्मल होने को है पंजाब हुकूमत को, और वो जश्न मनाने जा रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट मरीम नवाज साहिबा की तरफ से शुरू किए गए वो कामयाबी से जारी हैं। आप चूंकि खुद अवामी आदमी हैं, पब्लिक में रहते हैं, तो आपके हल्के में क्या वो तमाम जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है, इनकी इनागोरेशन होती है, वो मंसूबे सारे चल रहे हैं और अवामी खिदमत के सारे काम हो रहे हैं? देखें जी, ये मेरे भाई ने जो बात की है, ये महज एक तो सीएम साहबा को बहुत शौक है अपनी हर जगह तस्वीर लगवाने का, ये सिर्फ तस्वीरों पे ही इनके सारे मामलात चल रहे हैं। मैं शेखपुरा की बात करूं तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल है छोटे बच्चों के लिए, शेखपुरा नबीपुरा में जी, उसमें आप पर्सनली कभी विजिट करके देख लें, उसमें कोई दवाई बच्चों के लिए मुयसर नहीं है। एक सिरिंज भी लेके आनी है तो डॉक्टर साहब ने लिखना है, तो बाहर से मरीजें लानी है तो बच्चे का इलाज शुरू होना है। सही वही हमारा सरगोदा रोड डेली, मेरे भाई साथ बैठे हुए रफीउल्लाह नियाजी साहब, ये वहाँ रहे भी हैं, वहाँ डेली कोई ना कोई जो है ना हादसा की वजह से कोई ना कोई किसी का बच्चा फौत हो रहा है, किसी का बाप फौत हो रहा है, और डबल रोड का मुतालबा है। ये 2 दफा 3 दफा, ये सही है, 2 दफा 3 दफा इनके जो है MNAs MPAs इसी नाम पे वहां मुंतखब हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रैक्टिकल काम, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक और तस्वीरों की हद तक है। और दूसरी बात यह है कि आप जैसा कि सब भाइयों को पता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज का ये पहले नवाज शरीफ साहब, फिर 3 दफा शहबाज शरीफ साहब, अब मरियम नवाज साहिबा जो है ना, इनका टेन्योर एज ए CM जारी है। और मेरे ख्याल में जितना बेड़ा गर्क इनके दौर में कहीं हुआ है, ये हमारा 3.5 साल दौर को पूरा कहते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, साल से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क जी ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, आपने गिले शिकवे जुनैद अकरम साहब के गिने, आप क्या समझते हैं कि वाकई सूरत हाल बेहतर हो रही है, मरीम नवाज साहिबा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या इनके गिले शिकवे आपने सुने वाकई सूरत हाल ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल, देखें, मैं ये समझता हूँ सर कि जो बात आप नेशनल टीवी पे बैठ के करते हैं जी, और ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, और लोग झूठ को झूठ और सच को सच मानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बड़े अदब से, बड़ा रिस्पेक्टफुली ये कहूंगा कि इस तरीके से गलत बात करना ये बिल्कुल हजम नहीं होती बात। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि पंजाब के किसी भी सिविल हॉस्पिटल में, चाहे वो THQ हो या DHQ हो या चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, अगर जो बच्चा या जो पेशेंट वहां पे एडमिट हो, अगर किसी को 10 रुपए की सिरिंज या कोई एक टैबलेट भी लिख के देगा, प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, सब बोलने दे, फिर आपका भी मौका आ जाए। इसको बंद करें। ये कैसा आदमी है? खामोश जाओ। आप बोले इस तरह ना बोले, आप इस तरह ना बोले, मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ। जुनैद साहब प्लीज खामोश रहें, उनसे भी कहते हैं आप तो मैं भी हाथ वर्ड यूज करूंगा। जुनैद साहब बारी का इंतजार करें, आप तमीज के दायरे में रह के बात करें। जी जी आसिफ भाई साहब बोले। कोई नर्स इस तरीके से, यार ये कैसा बदतमीज आदमी है। आप बदतमीज हैं, नहीं है बोलने की। बाजवा साहब आप बात कंप्लीट कर। जुनैद साहब प्लीज, जुनैद साहब को मैं कह रहा हूं बड़े भाई हैं, तमीज के दायरे में बात सुन ले, फिर आपकी बारी पे आप जवाब दे दीजिएगा। उनको बोलने दे, सर मेरी बात सुन लें। अगर कोई आदमी पूरे पंजाब में THQ में या DHQ में अगर कोई डॉक्टर साहब उसको पर्ची पे लिख के दे दें कि आप ये चीजें बाजार से ले आए, मैं आपको गारंटी करता हूँ
वो आदमी सर्विस नहीं कर सकेगा, सही, वो नौकरी पे कायम जी, नहीं ठीक। रहेगा। जी, ये ठीक है। मुमकिन ही नहीं है कि टीएचक्यू में या डीएचक्यू में। सही। अच्छा, लोगों के घरों तक दवाइयां पहुंच रही हैं। जहां तक ये बात करते हैं कि बेड़ा ही गर्क है, यार कोई एक प्रोजेक्ट आप अपना तो बता दो उन 4 सालों में, और हमारे तो सैकड़ों प्रोजेक्ट है, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो नामुकम्मल है। आज सही। भी सीएम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो 7 दानिश स्कूल मैं बलूचिस्तान में दे के आया हूं वो 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि फलां मंसूबा, फलां हॉस्पिटल, फलां मेडिकल कॉलेज, फलां कोई ओवरहेड ब्रिज या कोई चीज हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की हो और आज भी वो आधे में फंसी हुई हो या सही। उसके फंड लैप्स हुए, जी, ऐसी ठीक है। कोई जी, बात ठीक। नहीं है सर। जी, ठीक। हकीकत है। जी, और जी। ये कहना जी, जो जी, काम बिल्कुल भाईजान करेगा साहब, उसकी आपका दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जो काम करेगा जी। उसकी जी, ठीक है बाजा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा रफीक नईम साहब, अब की हुकूमत बसंत भी मनाना चाह रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह के कोई SOPs दे रहे हैं उनके होते हुए एक महफूज बसंत मनाई जा सकती है या ये कोई मसला पैदा हो सकता है? वाई नॉट, मनाई जा से एक देखें, एक हमारा कौमी बल्कि नेशनल एक फेस्टिवल बन गया, मनानी चाहिए, विद इन द लॉ बनानी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर जो है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ठीक है। डोर बनाने वालों को भी, गाइड बनाने वालों को भी। इसके अलावा जो इसको जो एसोसिएशन है काइट फ्लाइंग के, उन लोगों को भी साथ लाना पड़ेगा। सही। और ये है कि खुले मैदानों में करें, पार्क्स में करें, ये घरों में ना करें। घरों की छतों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उनको ममनू करार दिया जाए। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे बच्चे वो गिर कर उनके वो जानों से भी जाते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी के बाजू। ये होना चाहिए मगर एक कानून और अखलाक के दायरे के अंदर अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सीएम के 2-3 जो मंसूबे हैं मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करूंगा। ये इलेक्ट्रिक बसेस वाला, एक साफ सुथरा पंजाब, और तीसरा जो है ना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट, अगर ये कंप्लीट होता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है। सही। अच्छा मोहसिन बिलाल, आप क्या समझते हैं कि इस दफा जो बसंत मनाने का ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये सेफ रहेगा और कामयाबी से हो जाएगा, और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसको सेफ बनाने के लिए? माइक अनम्यूट कर लें अपना मोहसिन बिलाल। जी एलबी भाई। जी जी, आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिए? जी जी, सवाल क्या था एलबी भाई? मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि इस दफा जो हुकूमत बसंत मनाने का ऐलान कर चुकी है, बसंत मनाना चाह रही है, तो इसको सेफ तरीके से मनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि सेफली हम इस दफा बसंत मनाने में कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो हुकूमत जो है बड़ी संजीदा है। ये पिछले दिनों जो चंद वाकयात हुए थे, बाकायदा तौर पर फिर महकमा दाखिला पंजाब की जो खसूसी कमेटी बनी हुई है जिसमें ख्वाजा सलमान रफीक जिसको चेयर कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक दफा फिर SOP जारी कर दी है। ठीक है। और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा जी कि सिर्फ लाहौर के अलावा फिलहाल पंजाब में कहीं भी जो है वो बसंत नहीं मनाई जाएगी, और SOPs के तहत अब बाकायदा तौर पर जिनको NOC देने हैं वो खास तरह के, वो जाहिर है उन्होंने DC के साथ बाकायदा परमिशन होगी कि किस तरह की आप डोर मांझे का इस्तेमाल करेंगे, जो SOPs हैं। तो हुकूमत इस मामले में बड़ी संजीदा है। और मेरे ख्याल में जो मरियम नवाज की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज को इस हवाले से तनकीद का भी बहुत ज्यादा सामने है। अपनी जमात के अंदर से भी क्रिटिकल आवाज है। वजह यह है कि इस पर पाबंदी लगाई गई थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, या वो वज़ीर आला पंजाब थे, आपने देखा था। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब के एक फैसले को आप ये करें कि वो अनडू करने जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये उन पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा, और ये इम्तिहान भी है। लेकिन उन्होंने ठान ली है, तो ये है कि कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि नो मर्सी वाला सीन होगा और एक किस्म की लॉकडाउन वाली सूरत हाल बन जाएगी उन तीनों दिनों में। बिल्कुल, इसके बगैर इसको सेफ नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुनैद अकरम साहब, आप क्या समझते हैं, एक तो बसंत जैसे जो फेस्टिवल है इनको मनवाना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ फेस्टिविटी नहीं है, तो अभी जो हुकूमत प्लान कर रही है पंजाब में बसंत को मनाने कि आप क्या समझते हैं कि सेफली ये इवेंट गुजर जाएगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के माशी हालात हैं हमें तवज्जो देनी चाहिए। अस्पतालों में क्या पूरी मेडिसिन पहुंच रही है? हमें तवज्जो देनी चाहिए कि ये रोड्स पे जो हादसे हो रहे हैं, ये अगर हम इन पे अपना वर्क का प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करेंगे, जो बेगुनाह जाने जा रही हैं, हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बसंत का जो इशू है चल रहा है अभी, ये SOPs के तहत ये देखें, अब CM साहबा बजिद हैं बसंत को
ऑर्गेनाइज करने पे, तो देखें अगर तो ये कंप्लीटली एसओपीज पे अमल करती हैं, ये आपको भी पता है कि लाहौर में कितनी जानें गई हैं गला कटने से, डोर की वजह से, कितने जवान बेटे फौत हुए हैं, कितने बच्चे हादसात में फौत हुए हैं जो छत से गिरकर फौत हुए हैं। तो इसमें ये सारी चीजें, इन चीजों को देखना पड़ेगा। और इस किस्म की चीजों से पहले मैं अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं कि हमें माशरे में जो दूसरे मसले चल रहे हैं, ये जो हमारी जो गुर्बत बढ़ रही है, हमारा जो ये पिछली दफा जो गंदम का हाल हुआ, और आगे जो इस दफा ये आपने देखा लोगों ने सब्जियां लगाई, गोभी लोगों ने आपने फसलों में दोबारा उन्हें हल चला दिया। हमें इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है ताकि पहले एज हम एक खुशहाल कौम बने और फिर अपने जो है फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। सही। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे जुनैद अकरम साहब कह रहे हैं कि जो हकीकी मसाइल है हमारे, गुर्बत है, फिर इसके अलावा जो दीगर माशी मसाइल है, उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, अस्पतालों में दवाइयाँ पहुँचानी चाहिए, जो काम करने के हैं उसके बाद बसंत होनी चाहिए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट बसंत मनाना चाह रही है। आप क्या समझते हैं कि वो सेफली ये इवेंट कर पाएंगे? देखें, मैं अर्ज करूं, इसके ऊपर जो बेरोजगारी है या जो हेल्थ के इश्यूज हैं या जो एजुकेशन के मसाइल हैं उसके ऊपर, या डेवलपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो ये सब के सब मंसूबे अब मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। मैं ये समझता हूँ वो एक अलग चीज है, लेकिन देखें इसमें कोई शक नहीं कि कैजुअलिटीज होती रही हैं, सारा कुछ होता रहा है। देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो फैसला करते हैं, देखें सीटीडी की बातें आप सुन लें, सीटीडी के कारनामे देख लें, इतने बड़े क्राइम थे, इतनी मनशियात फरोशी थी और डकैतियां थी, रादनी थी। अब आप बायोडाटा कलेक्ट कर लें, आपको पता चलेगा कि हर चीज पे कंट्रोल हो चुका है। सही। देखें बच्चे मोटर बाइक पे जाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, खुदा ना करे सबके बच्चे, किसी को खुदा ना करे किसी को भी चोट आए, लेकिन क्या आप मोटरसाइकिल बंद कर देंगे? लोग बिजली के शॉक्स लगते हैं, क्या आप बिजली बंद कर देंगे? या कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा हर चीज को बंद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की विल है कि हम एसओपीज के मुताबिक बसंत बनाएंगे और कोई दाती तार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और किसी किस्म की खिलाफ वर्दी नहीं होगी। इन 3 दिनों में लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह इसके जो लीकेज है उसके ऊपर हम काबू पाएंगे। तमाम इंतजामिया को बिल्कुल इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां सियासी लोगों को सौंपी गई है कि कोई ऐसी कैजुअलिटी या ऐसे नुकसान नहीं होने चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि इतने इस दौर में भी अवाम को जश्न बहारा या जिस तरीके से क्रिकेट मैचेस हैं या जिस तरीके से और लोगों के एंजॉयमेंट के तरीकेकार है उनको चलने दिया जाना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एसओपीज के ऊपर मुकम्मल अमल होगा और इंशाल्लाह लोगों की जानें भी महफूज रहेंगी और करोड़ों नहीं। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, रफीउल्लाह नैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहसिन बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया और जुनैद अकरम गुज्जर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन इसी के साथ मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।